बच्चों बोर्ड में पीछे देख रहे हैं आप कि √3, √5, √7 इन सब की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास अगर √4 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल हम फटाक से प्राप्त कर लेंगे, 2 होगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। अगर √16 का वर्गमूल पूछेगा तो 4 हो जाएगा। अगर 256 का वर्गमूल पूछ रहा है तो 16 हो जाएगा। ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन अगर √3 का वर्गमूल पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम भाग विधि का एक तरीका अपनाएंगे, और कैसे अपनाएंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, और 3 के आगे एक जोड़े के रूप में सीरीज डाल देना है। वो सीरीज किसका है भैया, हमको पता नहीं है कि 1 डालें कि 2 डालें कि 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, 7 डालें, क्या डालें। तो हमको यहाँ पे 0 डालना है। 0 का 1 जोड़ा, 0 का 2 जोड़ा, 0 का 3 जोड़ा, 0 का 4 जोड़ा। दशमलव के बाद कितने अंक तक लेना है ये इस 0 पर निर्भर रहता है, जोड़े पर निर्भर रहता है कि कितने जोड़े हमको बनाने हैं। दशमलव के बाद 3 अंक तक है कि दशमलव के बाद 4 अंक तक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक तक वर्गमूल हमको निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। तब हमको √3 का मान प्राप्त होगा दशमलव में। देखिएगा यहाँ पे 1 1 कम 1 करेंगे, जिससे हमें इससे बड़ा संख्या प्राप्त ना हो। अगर 2 दूनी 4 करते हैं तो बड़ा हो जाता है। 1 1 कम 1 प्राप्त करेंगे, इसको जोड़ दोगे इस वाले 1 को एक बार तो 1 1 2 हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो 2 प्राप्त होगा यहाँ से, और एक जोड़ा डाउन करोगे यहाँ तो ये हो जाएगा 200। और इस 200 को 200 के बराबर पहाड़ा पढ़ना है 2 में एक संख्या रख करके। जैसे हमारे पास 2 है तो अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 के सामने हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे हमारा 200 से ज़्यादा ना प्राप्त हो। देखिए अगर मान लीजिए 5 लिखते हैं और गुणा कर देते हैं तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। कहोगे कि ये 5 कहाँ से आ गया, इस 5 को इस 5 से की संख्या से गुणा कर रहे हैं और फिर पूरे से गुणा करेंगे, इसलिए हमने 5 रखा। एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, तो 125 प्राप्त हुआ, जो 200 से बहुत कम है। अब क्या करेंगे, 125 तो कम है, तब हम क्या करेंगे, मान लो 7 से कर दिए तो 7 7 49, 27 7 189 होता है, ये बात हमको पता है। तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूने 14 4 18, 189 हो गया। तो बच्चों 189 को हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे 7 को डाल देते हैं। अब देखिएगा ये वाले 7 को यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन दशमलव के साथ में यहाँ पे दशमलव रखेंगे। अब क्या है आगे, इसको घटाते हैं, 10 में 9 घटा दिए तो 1 बचेगा, और यहाँ से 9 में 8 घटा दिए तो 1, और एक जोड़ा यहाँ पे फटाक से उतार दिए। जब एक जोड़ा उतार दिए, अब इस वाले 7 को ना एक बार और जोड़ दिए, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3, ये 34 प्राप्त हो गया तुमको। अब 34 प्राप्त हो गया, फिर वही काम करेंगे जो 25 के साथ में 27 के साथ में किए थे, 34 के साथ वही काम करेंगे, 1100 से ज़्यादा प्राप्त ना हो। तो यहाँ पे हम फटाक से कर लेते हैं, क्योंकि ये रफ कार्य का जगह ही हम बना लें। तो 34 में एक ऐसी संख्या का गुणा कर देते हैं, मान लो 3 का कर देते हैं। हो सकता है कि 3 का 1100 के तकरीबन उत्तर मान प्राप्त हो जाए। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9 1 10। देखो ये 1100 के तकरीबन आ गया। हमको 2 से भी करना है, 3 से, 4 से, जब तक करना है जब तक 1100 के तकरीबन उत्तर प्राप्त ना हो जाए। तो हम 3 से किए हैं तो 3 से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, हम 189 का काम करते हैं। जैसे 189 का काम किए थे वैसे 1029 का काम करते हैं। तो 1029 यहाँ पे अपन लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1029 लिख देंगे, और इसको घटा देंगे और ये वाला 3 को जो है जोड़ देंगे। तो 3 3 6 प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, और ये 3 प्राप्त हो गया, क्योंकि हम जोड़ते हैं। और इस वाले 3 को तो यहाँ लिख दिए हैं। अब घटा देते हैं, 10 में 9 घटाओगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 10 में मतलब 9 में 2 घटाओगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा, और ये खत्म काम है। अब इसके सामने एक जोड़ा ये वाला भी उतार देते हैं, तो उतार दिए एक जोड़ा ये वाला भी। कितना हो गया, 7100 प्राप्त हो गया। तो बब्बुआ 7100 जब प्राप्त हो गया तो अब हम यहाँ पे एक और ऐसी संख्या रखते हैं जिससे 7100 से ज्यादा पहाड़ा पढ़ने पर प्राप्त ना हो। तब हम 346 का काम करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम 1100 का काम और 1029 का काम किए हैं।
तो 3346 के सामने एक ऐसी संख्या रखते हैं ना कि हमको क्या प्राप्त हो जाए कि 7100 या तो प्राप्त हो जाए या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो मान लीजिए 3 4 6 अगर 2 रख देते हैं तो 3462 ऑलरेडी ये प्राप्त ही हो गया, जबकि 1000 यहाँ पे 7100 है तो इसको 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 6924। देखो ये तकरीबन आ गया, तकरीबन ये आ गया। तो 2 यहाँ लिखते हैं और 1 2 यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे 6924 प्राप्त हुआ। बस 3 अंक तक प्राप्त हो गया हमको, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसको। धन 2 2 2 4 हो जाएगा और 6 की 6 हो जाएगा, 4 की 4 हो जाएगा और 3 की 3 हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 में 4 घटा दोगे तो 6 बन जाएगा, और 10 में 9 में 2 घटाओगे तो 7 बच जाएगा, 10 में 9 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, और ये वाले 2 एक जोड़े को उतार दीजिए। अब 17600 आ जाए तो अगर 1 भी रख देते हैं तो 34641 हो जाएगा, इसलिए 0 रखेंगे हम, इसको पूरा करेंगे और 0 का 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, धन 0, 0 का 0 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, 4 करते हैं और 3 करते हैं। अब इसको अपन क्या करेंगे, घटा देंगे तो 0 0 6 7 1 17600। चूंकि हमको दशमलव के 3 स्थान तक लेना है या कि 4 स्थान तक लेना है, ये इस 0 पर निर्भर करता है कि हम कितने जोड़े बनाए हैं और उतना ही अंक हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, और करते जाएंगे तो प्राप्त होते जाएगा। 0 उतरने की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार 0 उतर जाएगा। अब क्या करोगे बबुआ, अब क्या करोगे, 1.7320 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, यानी 1.732। 0 का तो मतलब खत्म, यानी इसका वर्गमूल √3 का वर्गमूल क्या होगा, 1.732। इस तरह से √3 का वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। बड़ा समस्या था कुछ लोगों को कि √3 का वर्गमूल भैया कैसे निकालेंगे, तो चलिए √5 का वर्गमूल सेम इसी तरह से करके आप निकाल सकते हैं, और √7 का भी वर्गमूल सेम इसी तरह से करके निकाल सकते हैं। फटाफट अगर बनता है तो फटाफट बन जाएगा, लेकिन बनने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप इसको सीखिए तभी तो काम बनेगा, नहीं सीखेंगे तो कैसे काम बनेगा। बिल्कुल सीखते रहिए, आपसे काम आता रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम पसंद आता होगा अगर तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं हम कि आप हमेशा पढ़ाकू बने और जानकारी हासिल करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।